पाकिस्तान के विश्वासघात के बाद से क्या अब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो शंघाई समिति है, इसमें हमारा जो देश है भारत 2017 में मेंबर बना और मेंबर बनने के बाद उसने अच्छी बातें की, अपने पड़ोसियों के साथ में अपने रिश्ते अच्छे रखे। आपको याद होगा ये जो विजिट है 17 और 18 की 2 दिन की विजिट थी हमारे विदेश मंत्री की, ये गए हैं यहाँ पर और ये 10 सालों के बाद विजिट हुई है। और इस विजिट से पहले हमारी सुषमा स्वराज जी गई थी वहाँ पर विदेश मंत्री के नाते, और उसके ठीक 15 दिनों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ चले गए थे। और हमने हमेशा पड़ोसी से अच्छे रिश्ते कराने की बात की है, हमेशा अच्छी बात की है, लेकिन अब वो ये भूल जाए इस बात को। पड़ोसियों को आज हमें याद दिलाना पड़ा, हमारे विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री तो याद दिलाते ही रहते हैं। ये हमारा भारत 62 और 65 का भारत नहीं है, अब ये 62 2024 का है। हम सैन्य शक्ति से भरपूर हैं, हमारी विश्व में हर जगह साख बनी हुई है इंडिया की, और हर तरह से वैश्विक स्तर पे भी हमारा इंडिया ऊपर है। और अब इसको, और हम पहले देखा करते थे, याद होगा आपको, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि हम पश्चिमी देशों को देखा करते थे, यानी हम यूएस को देखते थे, चाइना को देखते थे, रशिया को देखते थे। आज दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है नंबर 3 पे, पहले यूएस है, चाइना है, उसके बाद इंडिया है। हम कहीं भी पीछे नहीं है किसी हालत में। और आपने देखा होगा कि अभी यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद आपका ये इजराइल युद्ध हुआ। इसमें दोनों युद्धों में देखा होगा आपने कि बैन लगाया कि किया गया ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर, लेकिन हमने अपने रिश्ते उनसे पूरे रखे क्योंकि हमारी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ है, हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी। लेकिन जिस तरह से अमीन साहब, पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है, वक्त वक्त पर पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं, तो अभी जब ये गए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, ये हमारे कैरियर डिप्लोमेट हैं, कोई आज के नहीं है। इसका बड़ा अच्छा चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने विदेश मंत्री दिया। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सबसे पहले ये बात रखी है कि अगर आतंकवाद होगा तो व्यापार नहीं होगा, आतंकवाद होगा तो बात नहीं होगी। इनको सबसे पहले कहा गया है कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद को छोड़ना होगा, बिना उसके हमसे बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन संजय जी, आतंकवाद को रोकने के लिए और ये दोगलेपन को रोकने के लिए, दोहरे चरित्र को रोकने के लिए, इससे पहले भी दसियों बार पाकिस्तान को कहा जाता रहा है, जब जब उसने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, हमने अपनी शर्त रख दी कि पहले सुधर जाओ, पहले आतंकवाद को खत्म कर दो, इस दोगलेपन को खत्म कर दो, लेकिन वो माना नहीं। हर बार उसने दोहरा चरित्र दिखाया, पहले दिखाया कि हम सुधर गए हैं और फिर पीछे से वही आतंकी हमले, फिर वही चीजें, घाटी में चीजें हो रही हैं। हम देख रहे हैं सेना के जवानों पर अटैक होते हैं, काफिले पर अटैक हो जाते हैं और अब भी हो रहे हैं। तो आप कैसे विश्वास कर ले? फिर वही सवाल। नहीं, पाकिस्तान पे तो हम विश्वास कर भी नहीं सकते। भारत ने भुगता है, लेकिन पता नहीं क्यों कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि 2 तरह की नीतियां देश में हैं। गांधीवाद कभी भी पाकिस्तान को आज सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम उसके नीति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान प्रेम छोड़ नहीं रहा है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और आज तक की बात हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप कह रही हैं विश्वास कैसे कर लें, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान नुकसानदायी है, उनकी नीतियां गलत है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो आतंकवाद को नहीं रोक देते। तो ये निर्णय लेना सरकार का काम है, इसमें जनता का तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। आप जब पाकिस्तान को लेकर के आते हैं तो हम कहते हैं भाई हम सरकार के साथ हैं। आप पाकिस्तान का विरोध करते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप समर्थन करते हैं तो हम आपके साथ हैं। अब ये तय करना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि आपको अपने देश को बनाना है या पाकिस्तान को लेके अपने देश को बर्बाद करना है, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ठीक है। लेकिन जो उसके ऊपर जहाँ तक विश्वास की बात है, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पे भारत विश्वास करे, ये अपने आप के साथ गद्दारी होगी, भारत के लोगों के साथ गद्दारी होगी यदि भारत की सरकार उसके साथ आगे बढ़ती है। ठीक है। शबनम खान का मैं रुख करूंगी। शबनम जी, जैसे कि अमीन साहब ने कुछ देर पहले फरमाया कि अब ये बदलता हुआ भारत है, ये 62 का 65 का भारत नहीं है, ये 2024 का भारत है, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार चलती है, जहां पर हम एयर स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान को भी समझ आ चुका है कि अगर आप कोई हिमाकत करेंगे तो बदले में आपको जोरदार थप्पड़ मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है आगे? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान कभी भी भारत के समकक्ष कभी भी नहीं खड़ा था, उसकी कोई बिसात नहीं थी भारत के आगे। लेकिन हाँ, एक होता है कि उसको सबक सिखाकर बताना कि आपकी कोई औकात नहीं है,
हम चाहे आपके देश में भी आ जाएं, हम चाहे कुछ कहीं भी आकर खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि जब आप उसी कंट्री में खड़े होके उसको आईना दिखा दें कि जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे, आपसे कोई व्यापार नहीं होगा, आपके साथ कोई खेल नहीं होगा, आपके साथ किसी तरीके की कोई वार्ता नहीं होगी। तो हमारे एस जयशंकर जी ने जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं तो बोल रही हूँ कि कितना भी आप पाकिस्तान के साथ अच्छे बन जाइए, क्योंकि हमारा तो कल्चर है ना भाईचारे वाला, हम लोग तो भाईचारा ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारा चारा ही करेंगे, ऐसी उनकी हमेशा मंशा रही है। ठीक है, ये तो आपका वक्तव्य पाकिस्तान पर हो गया, लेकिन जो संजय जी ने बातें कही कि बीजेपी की मोहब्बत पाकिस्तान से खत्म नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री चले जाते हैं पाकिस्तान, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी सरकार होती है वो अच्छी नीति बनाने की कोशिश करती है, अपने पड़ोसी राज्यों से चाहती है कि अच्छे रिश्ते रहे हमारे और हम सब लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने समय समय पे घात दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने समय समय पे हमारी पीठ पे वार किया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी क्या करती है और किस तरह से प्रधानमंत्री गए थे। वो सरकार के अपने डिसीजन होते हैं, कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं है। आप तो उनके आतंकवादियों को भी पालने का काम करते थे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे सबूत भारतीय जनता पार्टी पेश करती रहती है। तो मैं कह रही हूँ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे, वो एक अलग डिसीजन था उनका, पर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कोई कमी नहीं रखी है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा। ठीक है, तो प्रियंका जी, बदलता भारत, ठीक है, बदलता भारत है ये, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस बदलते भारत के आगे बौना पड़ता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान अभी पहले अपने नागरिकों को रोटी रोजी आटा ही मुहैया करा दे, यही बहुत बड़ी बात है। और भारत की तरफ देखना तो वो अलग बात है। हालांकि वो आस्तीन का सांप है, हमेशा जब भी उसको मौका मिलेगा वो डसेगा। इस बात को भी भारत को ध्यान रखना चाहिए और वो रखता भी है। क्योंकि आप देखिए 26/11 आपको याद होगा, उसके बाद ये एक समझौता हुआ था कि कोई भी, चाहे भारत हो पाकिस्तान हो, कोई भी अपनी देश की मिट्टी के अंदर ना तो आतंकवाद को पनप देने देगा, ना उनको समर्थन करेगा। लेकिन लगातार आप देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, हमेशा आतंकियों को जो है हथियार मुहैया कराता रहा है, उनको सपोर्ट करता रहा है। हर तरीके से जो बयानबाजी भी आई है हमेशा उल जलूल और इस तरह की आती है कि वो इस तरह का दोस्त है जो, जिसको कहते हैं ना, जो मूर्ख दोस्त, ना तो उसकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी।